मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेडीज के लिए लेडीज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे लेडीज जोहार झारखंड। मैं हजारीबाग के मंडे में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ग्रामीण लोग हैं, मंडे के सब लोग हैं और यहाँ पर महिला लोग भी हैं। हाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग भी हैं। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है हमको इससे, लेकिन आप मेरे वीडियो में देखे होंगे कि इन लोग का आक्रोश देखे होंगे कि किस प्रकार से इस पर टूट पड़े। आज जो पूरे झारखंड में मामला चल रहा है महिलाओं के प्रति तुष्टीकरण का, सरकार जो राजनीति कर रही है, आपको इससे भय लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। आप लोग का बात भी रखना जरूरी है, बात कर लीजिए पहले मीडिया से। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हम लोग को कहा जाता है कि महिला शक्ति बहुत मतलब जब तक आगे नहीं आती है तो कोई काम नहीं होता। अब तमाम महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप लोग सुरक्षित है, लेकिन हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग के साथ महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि अभी ये अंकिता बहन के साथ जो एक घटना हुआ, एक घटना बहुत दर्दनाक है। और ये सरकार, हम लोग जहाँ झारखंड सरकार और कहती है कि ऐसी ऐसी घटना तो घटते रहती है, ये मतलब कि ऐसी मजाक हल्के में ले लेती है और एक इतनी आसानी से जला दिया जाता है जैसे कि कोई खिलौना जला दिया जाता है। एक अंकिता अभी मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप लोगों ने इसको लाठी से मारा। आखिर अगर वो आप लोग के सामने अगर आ गया तो आप लोग उसका क्या करेंगे? बस इसी तरह करेंगे। जिस प्रकार से अंकिता को जलाया गया उसी प्रकार से हम लोग जलाएंगे। कहती है कि बेटी बचाओ, जबकि खुद को अपना झारखंड की एक बहन को नहीं बचा सके और वोट लेकर के आना हुआ ऐश मौज कर रहे हैं दूसरा जगह पे जाके विधायक लोग के। वो क्या खुद को अपने एक बहन को नहीं बचाए, महिला लोग का देश को क्या बचाएगा हेमंत सरकार? देखिए महिला लोग पूरा आक्रोशित है। अगर इन लोगों के हाथों में शाहरुख को सौंप दिया गया तो जैसे यहाँ पुतला दहन किया गया है वैसे ही उनको भी दहन करने के लिए ये लोग तैयार हैं। आप लोग हजारीबाग में रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। इस तरह का घटना सुनकर देख करके अब हम लोग को तो एकदम बिल्कुल घर से निकलना, बेटियों को निकलने का मतलब कि भय बना हुआ कि हमारी बेटी पता नहीं जा रही है, वापस आएगी कि नहीं आएगी। इस तरह का मानसिकता हम लोग को बनते जा रहा है, माने भय हम लोग का अंदर बनते जा रहा है। तो फांसी उसको होना चाहिए, यही मांगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम फांसी होना चाहिए या तो इसी पर। अच्छा, उसको फांसी होना चाहिए कि उसका आधा हाथ जला दिया जाए, आधा पैर जला दिया जाए? ये नहीं, बिल्कुल उसी तरह जला दिया जाए जैसे अंकिता को जलाया गया। फांसी दिया जाए। मेरी बेटी जब नहीं बची तो वो बच के किस दिन? अंकिता जी बोल रही थी कि जैसे मैं तड़प तड़प के मर रही हूँ वैसे वो भी तड़प तड़प के मरे, तो उसको जला देना ठीक होगा कि फांसी देना ठीक होगा? जला देना ठीक होगा, या तो फिर जैसे हैदराबाद में जिस तरह का घटना हुआ और एनकाउंटर किया गया उसी प्रकार से एनकाउंटर किया जाए। जैसे यूपी में विकास दुबे का गाड़ी पलट सकता है, लेकिन झारखंड में एक लड़की को जिंदा जला देने पर गाड़ी नहीं पलटेगी और उसको गोली नहीं मारा जाएगा। यही कारण है कि झारखंड के सरकार का विरोध ये लोग कर रही है। हम लोग बिल्कुल एकदम विरोध करेंगे और जब तक उसे फांसी की सजा नहीं मिलती या फिर एनकाउंटर नहीं होता, हम लोग इसी प्रकार से
वैसी उसको भी जलाइए, इसी तरह उसको जलाएंगे, लाइए हम लोग जलाएंगे। वही नहीं जलाइए, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन जलाने के लिए जला के छोड़ेंगे। फिर अत्याचार आज जैसे मैंने अंकिता बहन को इस सब हथियारों ने जैसे जला दिया, वैसे ही यूपी में जैसे होता है कि इनकाउंटर या उनके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाता है, वैसे ही है यहाँ पे भी। अगर सरकार पूरा कानून कड़ा करके अगर वो बुलडोजर चलावे, लेकिन यहाँ तो सरकार ही लग रहा है कि उनसे संलिप्त है, मिले हुए हैं। हम लोग तो जल्द से जल्द चाहेंगे कि उनको फांसी की सजा हो या बीच चौराहा पर पेट्रोल डालकर हम लोग जलाएं उनको। उनके लिए आर्थिक मदद सब कोई मांग रहा है। हम लोग, मेरा चैनल जो है, हम लोग सबसे पहले रिपोर्टिंग किए थे उनका, हम लोग आर्थिक मदद देने का कोशिश किए। तो क्या यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहूँगा, अगर आपको मौका मिला तो क्या आप उनको आर्थिक मदद देंगे? उनके आर्थिक मदद पूरा जम के देंगे हम लोग, अंकिता बहन को देंगे, फारूक को नहीं देंगे, फारूक को जलाएंगे। खड़े खड़े पेट्रोल छिड़क के उसी तरह से जलाएंगे। फारूक को जलाना जिंदा, बेटी जलाए वैसी जलाएंगे। यहाँ पर बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता लोग हैं, यही लोग हैं जो पूरे हजारीबाग को नहीं, पूरे झारखंड को जगा रहे हैं। और मेरा एक सवाल है कि जैसे चतरा में घटना घट जाती है, रांची के रिम्स में लापरवाही हो जाती है, उसका जान लेने वाला सिर्फ शाहरुख नहीं है, उसका जान लेने वाला पूरा सिस्टम है। तो इस सिस्टम के खिलाफ क्या कर रहे हो आप लोग? झारखंड सरकार जिहादी इस बात को भूल रहा है कि ये वही भारत भूमि है जहाँ पे एक एक झांसी की रानी पैदा ली थी, पद्मनी जौहर पैदा ली थी। अगर हमारे एक एक माता बहनें अगर झारखंड झांसी की रानी पद्मनी जौहर बन गई ना, तो कब का जिहादी मानसिकता चेंज हो जाएगा। और हम लोग को हर एक युवा से यही प्रेरणा स्रोत देना चाहते हैं कि अब वो समय आ चुका है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ऐसे ऐसे योद्धा हमारे देश में पैदा लिए थे, जो अपने मर मिटने के लिए कभी भी अपने देश धर्म के लिए आगे आते थे। उसी तरह से हम बोलना चाहते हैं कि आज के युवा को, सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अब भगत सिंह के माध्यम से इसको प्रेरणा स्रोत को लेकर के, स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा स्रोत लेकर के, और सभी को आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा इस्लामिक जिहाद खत्म हो सकता है। और एक एक बहन को इस्लामिक जिहाद को लेकर के झांसी की रानी बनना पड़ेगा, पद्मनी जौहर बनना पड़ेगा, तभी हमारा इस्लामिक जिहाद को निश्चित कर पाएंगे। जय श्री राम। जैसे कि जब बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं जब बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की, चचा आज से आप नहीं, आप झारखंड में बहुत पहले से रह रहे होंगे, तो क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि एक दिन पर घटना, 2 दिन पर घटना, महिलाओं के साथ अत्याचार ऐसा कभी हुआ था जो इस जमाना में हो रहा है? ये घटना बहुत दिन से होते आ रहा और हो रहा है। इस लड़की जिस तरह से इसको जलाया गया है, उसी तरह से उसको घर के परिवार को जलाया जाए, उसका बाद बजरंग दल मानेगा। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, उसको घर को, आदमी को ला के बीच चौराहा पर उसको जला दिया जाए। एगो बयान आया था, लड़की का एगो बयान आया था चचा, जिसमें वो कह रही थी कि उसका भाई जो है उसको धमकी दे रहा था कि तू ओकरा जेल में ढुकेले है तो उसको निकलने दो, उसको निकलने दो। वैसे ही तुम लोग को भी प्रताड़ित करेंगे जितना उसको किया जा रहा है। जब जेल भेजा जा रहा था उसको, तब बोल रहा था। अच्छा, तो उसका परिवार को धारा जाए। वही सब बजरंग दल के कहना है कि जिस तरीके से उस लड़कियों को जलाया गया है, उस तरीके से उसको परिवार को बीच चौराहे पर ला करके जलाया जाए। जिस तरीके से सरकार को एक चैलेंज, एक चुनौती देना चाहते हैं कि बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता अगर अपने सिस्टम को अपने हाथ अंडर में कर लिया ना, तो उस टाइम जिहादी मानसिकता लोगों का कब का खात्मा किया जाएगा ना, ये झारखंड सरकार को होश भी नहीं आएगा। पूरा भारत में इसके लिए आंदोलन हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन जी क्या कहते हैं कि ऐसी घटनाएं झारखंड में होती रहती है और सब पर सरकार का नजर है। तो क्या आपका आंख सीसीटीवी कैमरा है जो सिर्फ नजर रख रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है? और यहाँ भीड़ देखिए, ये जो भीड़ है ना, ये मांग करने आई है इसके मौत की, शाहरुख के मौत की मांग करने के लिए आई है। और अगर सैकड़ों के भीड़ में पूरे भारत में आंदोलन किया जा रहा है, अगर आप इनकी बात आप भी नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सियासत है, आपका जो गद्दी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। यहाँ एक एक हिंदू समाज ये कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार के अगर बेटी बहन के साथ भी यही होता तो क्या वो यही बात बोलते कि ऐसा होता है? यही हम लोग झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं। सबके पूरे झारखंड के तरफ से मैं एक सवाल हेमंत सोरेन के आंख में आंख डाल के पूछना चाहूंगा, क्या सीबीआई जांच रिम्स में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
सीबीआई जांच रिम्स में होना चाहिए। जो डॉक्टर जान लिया है उसको भी निलंबित किया जाए और उसको भी फांसी का सजा दिया जाए। उसका जान सिर्फ शाहरुख नहीं, झारखंड का सिस्टम और झारखंड के डॉक्टर लोग उसका जान लिए हैं। आप सभी को पहले जय श्री राम। और आप यहाँ पे सारे भीड़ तो आप देख ही चुके हैं। ये भीड़ आज हमारा मंडे गांव में, मंडे गांव का स्टार्टिंग सीमा से लेकर लास्ट सीमा तक ही हुआ है। लेकिन ये भीड़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक शाहरुख को फांसी ना हो, और जब तक शाहरुख को फांसी नहीं होगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। आज ये पहला मंडे खुर्द से हमारे गांव से रैली निकला है और ये हर बार निकलते रहेगा जब तक शाहरुख को फांसी नहीं मिलेगा। और ये रैली एक दिन हो सकता है कि यहाँ से चलते चलते रांची तक पहुँचे, और रांची तक पहुँच के हम लोग सब आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाने के बाद उसको फांसी तक पहुँचाएंगे। जैसे कि आज अगर उसके बाद में भी अगर हेमंत सोरेन अगर नहीं मानने के लिए तैयार है तो फिर हम लोग संविधान को छोड़ेंगे। और संविधान को छोड़ने के तहत पे जैसे जिहादियों लोग हमारी बहनों को जिंदा जला दिया जाते हैं, हमारी बहन को जिंदा जला दिए जाते हैं खिड़की के तरफ से, कभी पेट्रोल डाल के, तो कभी भी मार के सूटकेस में बंद कर दिया जाता है, तो कभी आधी रात को बड़का गांव में आधी रात को हमारी बहन को घर से निकाल के मार पीट किया गया। इसके क्रम में हम लोग भी संविधान छोड़ेंगे और संविधान छोड़ने के तहत में हम मरेंगे, लेकिन साथ में सारे जिहादी को मार के मरेंगे। मरने के लिए भी तैयार है, मारने के लिए भी तैयार हैं। मैं पूरे झारखंड के एक मिनट मैं पूरे झारखंड के विधायकों से एक मांग करना चाहूंगा कि जैसे हमारी गरीब बहन बेटियों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होता है, वैसे आप लोगों की बेटियों का, आप लोगों की बहनों का भी इलाज रिम्स में हो, और वो भी ऐसे तड़प के मरे, तब आपको समझ में आएगा सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। देखिए, इसके बाद पे मैं आपको बतलाने देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बजरंग दल कार्यकर्ता ने सारे बड़का गांव में जो घटना हुई हमारी बहन के साथ में, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, हमारे अमन भाई, हम सबको हम लोग पहुँच के जब मैटर को सारा हम लोग सॉर्ट आउट किए, तो अम्बा प्रसाद को भी मैं है और मुर्दाबाद करना चाहता हूं। वो इसलिए कि जो राखी का महत्व नहीं समझता है, उस लोगों के पास राखी को लेके गया। जैसे हम बोलना चाह रहे थे कि झारखंड के शिक्षा मंत्री को जब कुछ होता है तो उसको एयरलिफ्ट करके बेंगलोर भेज देते हैं, और जब यहाँ पर उसको अगर पेट्रोल डला के जला दिया जाता है तो यहीं पर छोड़ दिया जाता है 4 दिन 5 दिन यहीं पर। लास्ट में रिम्स का डॉक्टर की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। जैसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सुनोगे, टाइगर इज बैक, वो हेमंत सोरेन बोलते टाइगर इज बैक, तो हम लोग कहे नहीं बोले कि हमारी जो बहन है उसको भी न्याय मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री जो बन्ना गुप्ता जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रेस के सामने आके माफी मांगा है कि हमारे गलती के कारण उनकी जान चल गई, और आपकी अगर गलती है तो आप अभी के अभी इस्तीफा दीजिए। यही पूरे हजारीबाग के नहीं, पूरे झारखंड के युवाओं का मांग है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जिस प्रकार पूरा भारत में सरिया कानून बनते जा रहा है उसका हम लोग भी विरोध करते हैं। आज कहीं ना कहीं संविधान को मानने वाला सिर्फ और सिर्फ अगर कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है, और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान को मान रहे हैं, बाकी कोई संविधान को नहीं मान रहा। हम लोग को सिर्फ संविधान का लॉलीपॉप चुसाया जाता है कि इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। ऐसे कई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुओं को मारते हैं। कभी रुपेश पांडे का हत्या होता है, अंकिता का हत्या होता है, बड़का गाँव में ऐसा ही हुआ। 12 बजे रात को हमारी बहन को घर के बाहर निकाला जाता है, उसके बाद उसे कान उठक बैठक कराया जाता है। कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार का लापरवाही है, और ये जिहादियों को जो संरक्षण दे रहा है उसको संरक्षण देना बंद करे। जिस दिन अगर बजरंग दल कानून अपने हाथ में लेना स्टार्ट करेगा, दूर दूर तक हेमंत सोरेन का सरकार नहीं बचने वाला है। तो आप इनके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और आखिर शाहरुख को कब फांसी होगा, आप इसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अपना बहुमूल्य जो धन है, चाहे जो भी, अगर आप धन नहीं दे सकते तो तन मन से उनके परिवार के लिए शोक व्यतीत कर सकते हैं हमारे कमेंट में आके। लाइव स्टोरी के लिए मैं गुरु पांडे, सौरभ पाठक के लिए जय हिंद। जय हिंद।